हेलो नमस्ते, मैं विजय स्वागत करता हूँ आप सभी साथियों का एनएस शिक्षा परिवार में। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे और शानदार होंगे। आज यूपीएसआई के लिए प्रैक्टिस शीट नंबर हमारा 10 है। आज हम इसमें टॉप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर की। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, शेयर करें। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और उत्तर देने का प्रयास करें। पहला क्वेश्चन है, तलवार की धार पर चलना का अर्थ क्या है? आपको बताना है कि तलवार की धार पर चलना का क्या अर्थ है। कठिन कार्य करना, ईर्ष्या करना, पराजित करना, नुकीला होना। तो तलवार की धार पर चलने का मतलब है कि कठिन कार्य करना। आप कोई कठिन कार्य कर रहे हो तो उसको कहावत में कहा जाता है कि तलवार की धार पर चलना। ये क्या है? मुहावरा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, बताएंगे साथी। उपन्यास चंद्रकांता संतति की लेखक है। चंद्रकांता के लेखक बताएंगे आप कौन है? देवकीनंदन खत्री, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा जी। बताएंगे। चंद्रकांता के लेखक हैं देवकीनंदन खत्री। यह माना जाता है, यह क्या माना जाता है? चंद्रकांता एक प्रसिद्ध सबसे लोकप्रिय उपन्यास है। प्रसिद्ध सबसे लोकप्रिय उपन्यास है। सबसे लोकप्रिय उपन्यास है। इसे पढ़ने के लिए ऐसा माना जाता है कि इस उपन्यास को पढ़ने के लिए लाखों लोगों ने क्या किया? हिंदी भाषा को सीखा है। इसे पढ़ने के लिए लाखों लोगों ने हिंदी भाषा सीखी। इसे पढ़ने के लिए हिंदी भाषा सीखी लाखों लोगों ने, क्योंकि ये प्रसिद्ध उपन्यास था। पढ़ने के लिए लाखों लोगों ने क्या की? हिंदी भाषा सीखी। याद रखेंगे। महादेवी वर्मा जी आधुनिक युग की मीरा कही जाती हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं जैसे आप देखेंगे, नीरजा, निहार, रश्मि यामा। इनकी क्या है? प्रसिद्ध रचना है। जैसे आप इसमें लिख सकते हैं दीपशिखा, शांति गीत। ये सब क्या है? इनकी प्रसिद्ध रचना है। अगर जयशंकर प्रसाद की रचनाओं की अगर हम बात करें, जिसमें आशु, लहर, झरना, कामायनी, आशु, लहर, झरना, कामायनी, ये क्या है? इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में से प्रेम पथिक हो गया, प्रेम पथिक, करुड़ालय, ये सब क्या है? प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कानन कुसुम क्या है? इनकी प्रसिद्ध रचना है। मुंशी प्रेमचंद की रचना है जैसे गोदान गबन, सेवा सदन, रंगभूमि, निर्बला। ये सब क्या है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पे। जो बात लोगों से सुनी गई हो के लिए क्या एक शब्द है? किंवदंती, ऊषर, अथाह, बंदंती। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, किंवदंती। जो बात लोगों से सुनी गई हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निर्मल का विपरीतार्थक शब्द है। विपरीतार्थक का मतलब होता है उल्टा या विलोम। विलोम शब्द को ही विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। विलोम शब्द को ही क्या कहते हैं? विपरीतार्थक। विलोम शब्द क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है, जैसे सार्थक का मतलब होता है कि उचित अर्थ हो, जिसका क्या हो? उचित अर्थ हो। और निर्मल का यहाँ पे निर्मल का अर्थ होता है निर्मल का अर्थ है साफ। तो इसका उल्टा क्या होगा? मलिन यानी गंदा। मलिन का अर्थ होता है गंदा। तो ऑप्शन बी है मलिन, जिसका अर्थ होता है गंदा। ठीक है, सरस का मतलब होता है अच्छा। भयभीत का मतलब होता है डरा हुआ। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे। मुकुर का पर्यायवाची शब्द है। दर्पण, नौकर, चाकर, सेवक। नौकर के पर्याय है चाकर और सेवक क्या है? नौकर। एक दूसरे के क्या है? ये सब पर्याय है। दर्पण, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दर्पण मुकुर का पर्यायवाची है। दर्पण यानी शीशा को कहते हैं। शीशा, दर्पण, आईना, ये सब क्या है? शीशा, दर्पण, आईना, ये सब क्या है?
मुकुट के पर्यायवाची हैं, आप कह सकते हैं शीशा के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे क्या होगा आंसर। बताना है आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। विशेष 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 बताना है क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन सी, विशेष क्या है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य बताना है कौन सा है। हिमालय की उत्तुंग चोटियां हमें बुलाती हैं, हिमालय की उत्तुंग चोटियां हमें बुलाती हैं, हिमालय की उत्तुंग चोटियां हमें बुलाती हैं, हिमालय की उत्तुंग चोटियां हमें बुलाती हैं। बताएंगे क्या होगा साथी इसका आंसर। इसमें यहाँ पे है बुलती हैं, बुलती हैं, ये गलत हो गया। और यहाँ पे है ऊतंग, यहाँ पे है क्या ऊतंग, यहाँ पे है ऊतंग, यहाँ पे है ऊतंग, तो इसका ये गलत हो गया, इसका ये गलत हो गया। ऑप्शन बी क्या है, सही है। ऊतंग सही होता है, क्या होता है, ऊतंग। ऊतंग का मतलब होता है ऊंचा, ऊंचा या उच्च, जिसे कह सकते हैं उच्च या बहुत, उच्च या बहुत ऊंचा, उच्च या बहुत ऊंचा। ठीक है, तो यहाँ पे हिमालय की उत्तंग चोटियां हमें बुलाती हैं, ये वाक्य है सही है, शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे। बंदौ बंदौ गुरुपद पदुम परागा, बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुच सुबास शरस अनुरागा, अमीय मयूरी में अमीर अमीय मूरी में चूरन चारु सुमन सकल भव रुजन परिवारु। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है आपको बताना है। दोहा है, रोला है, चौपाई है, सवैया है। इसका क्या आंसर हो जाए, ऑप्शन सी चौपाई। चौपाई की प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। इसमें टोटल 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। और प्रत्येक चरण के अंतिम, प्रत्येक चरण के अंत में दीर्घ मात्रा होती है। क्या होती है, दीर्घ मात्रा होती है। दीर्घ मात्रा से जैसे आपको देखने को मिलेगा गा, गा, रू, ये सब क्या है, दीर्घ मात्रा है। तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं चौपाई है। जैसे आप काउंट भी कर सकते हैं 1 2, दीर्घ मात्रा को ऐसे डिनोट करते हैं, चिन्ह होता है जिसे दीर्घ मात्रा कहते हैं। और लघु के लिए एक खड़ी पाई जो होता है इसकी मात्रा होती है, ये 2 मात्रा होती है। और ये कितनी मात्रा होती है, 1 मात्रा होती है। एक मात्रा वाले शब्द में जैसे आपको देखने को मिलेंगे छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये सब क्या है, 1 मात्रा वाले स्वर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको बंदों में 1 2 2 4 4 1 5 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पे 16 मात्राएं हैं। 16 मात्राएं क्या है, दोहा में 13, 4 चरण इसमें भी होते हैं, 11 13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, याद रखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे क्या होगा आंसर। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष सून। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यमक, अनुप्रास, श्लेष और उपमा। बताएंगे साथ ही कौन सा अलंकार है। इसका आंसर हो जाएगा श्लेष अलंकार। क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति हो, क्या हो, एक ही शब्द की आवृत्ति हो, एक ही शब्द की आवृत्ति हो और अर्थ क्या हो, अलग अलग हो। आवृत्ति हो और अर्थ अलग अलग हो, और क्या हो साथी, अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पे क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलग अलग हो तो क्या होता है, वहाँ पे श्लेष अलंकार है। जैसे यहाँ पे मोती के लिए पानी शब्द कितनी बार आया है, पानी शब्द यहाँ पे 3 बार आया है, और पानी के यहाँ पे अलग अलग है। जैसे मनुष्य के लिए मोती के लिए पानी का क्या अर्थ है, एक पानी का मोती के लिए अर्थ है क्या है, वो चमक है, एक चमक है। और दूसरा मानुष यानी मनुष्य के लिए क्या अर्थ है, मनुष्य के लिए उसकी इज्जत की बात है, प्रतिष्ठा की बात है, मान मर्यादा की बात है, प्रतिष्ठा की बात है। चून यानी चूने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, यहाँ पे जल क्या है, चूना के लिए क्या है, जल है। ठीक है, 3 अलग अलग अर्थ हैं एक शब्द के, तो यहाँ पे श्लेष अलंकार होता है, याद रखेंगे। अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है। ठीक है, तो इसमें याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे। हिंदी में मैं का बहुवचन क्या है, हम दोनों, हम सब, हम लोग। बताएंगे साथ ही हिंदी में मैं का बहुवचन। जैसे कुछ शब्द आप देखेंगे, जैसे
यह अगर आपसे पूछा जाए यह का बहुवचन क्या होगा, यह का बहुवचन ये होता है, और वह का बहुवचन अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होता है, वे होते हैं। इसके क्या है, बहुवचन। अगर बहुवचन आपसे पूछा जाए तो यह का बहुवचन ये होता है, वह का बहुवचन वे होता है, मैं का बहुवचन अगर आपसे पूछा जाए तो हम होता है। क्या होता है, हम होता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन पर। वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं कबीरदास जी, विद्यापति, निराला, सूरदास जी। वात्सल्य रस के सम्राट कौन माना जाता है, आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। अगर विद्यापति की बात की जाए तो विद्यापति जी को मैथिल कोकिल कहा जाता है, मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, और इन्हें अभिनव जयदेव भी कहा जाता है, अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। विद्यापति जी को जातीय कवि कहा गया, जातीय कवि, जातीय कवि कहा, और किसने कहा, बच्चन सिंह ने कहा, बच्चन सिंह ने विद्यापति जी को जातीय कवि कहा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे है। हिंदी में अनुनासिक व्यंजन की संख्या कितनी है। अगर आपसे अनुनासिक व्यंजन वर्ण की बात की जाए, अनुनासिक वर्ण की अगर आपसे बात की जाए तो अनुनासिक वर्ण की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। अगर वही व्यंजन की बात की जाए, व्यंजन की, तो कितनी होती है, 5 होती है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। और वो कौन कौन से होते हैं, आइए एक बार देख लेंगे। जिसमें आपको क वर्ग में अंगा देखने को मिलता है, च वर्ग में अ है, फिर ट वर्ग में आपको अर्ण देखने को मिलता है, फिर त वर्ग में न मिलता है, फिर उसके बाद आपको प वर्ग में म मिलता है। ये व्यंजन हो गए, अनुनासिक व्यंजन। और अगर वर्ण में कौन एक प्लस होता है, अंग। स्वर में जो अंग आता है वो भी क्या है, अनुनासिक है। इसका अगर उच्चारण स्थान पूछे तो क्या इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, उच्चारण स्थान इसका क्या होता है, नासिक होता है। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिक, नासिक होता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी स्क्रीन पर। दृग उर्झत टूटत कुटुत जुरत चतुर चित प्रीत में के रचयिता है। ये प्रसिद्ध क्या है, दोहा है, जिसके रचनाकार आपको बताना है कि कौन है। रविदास जी, निराला जी, दिनकर जी, बिहारी जी। बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह बिहारी जी की प्रसिद्ध रचना बिहारी शतसई, बिहारी शतसई का प्रसिद्ध दोहा है। बिहारी शतसई में कुल कितने दोहे हैं, 719 दोहों का यह संग्रह है। तो यह प्रसिद्ध पंक्ति बिहारी शतसई से लिया गया है, याद रखेंगे। अगर रामधारी सिंह दिनकर की बात की जाए आपसे तो रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचनाएं जैसे आपको मिलेंगे देखने को, रेणुका, रेणुका, हुंकार, रश्मि रथी, हुंकार, रश्मि रथी, रश्मि रथी। इसके बाद आपको देखने को मिला कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, उर्वशी, उर्वशी के बाद आपको देखने को संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत, संस्कृत के, संस्कृति के चार चार अध्याय लिखेंगे, संस्कृत के 4 अध्याय। ठीक है, संस्कृत, रेवती के फूल, नीम के पत्ते, सब ये सब क्या है, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उर्वशी के लिए इन्हें क्या हुआ था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में इन्हें इस रचना के लिए ज्ञानपीठ मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय रचना के लिए इन्हें 1959 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, याद रखेंगे। ठीक है साथी, याद रखें। दिनकर जी की रचनाएं रेणुका, हुंकार, रश्मि रथी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इनको उर्वशी के लिए 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। संस्कृत के 4 अध्याय के लिए 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला रामधारी सिंह दिनकर जी को। ओके, याद रखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। हिंदी की आदि जननी है, प्राकृत है, पाली, अपभ्रंश, संस्कृत। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। हिंदी की आदि जननी है जो संस्कृत भाषा मानी जाती है, क्योंकि हिंदी का विकास संस्कृत भाषा से हुआ है। अगर विकास क्रम की बात करें तो इसमें सबसे पहले आएगा संस्कृत, संस्कृत के बाद आता है पाली, पाली भाषा, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट आता है, अवहट्ट के बाद तब हिंदी, अवहट्ट के बाद तब हिंदी भाषा का विकास हुआ है। इस भाषा का, हिंदी भाषा, ये विकास क्रम है। क्या है, विकास क्रम, याद रखेंगे। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15, आज का आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आंसर देने का प्रयास कीजिए।
आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? बताएंगे। आदिकाल को वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, राहुल सांकृत्यायन जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। बताएंगे साथी क्या होगा इसका आंसर? आदिकाल वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। वीर गाथा काल राम। विश्वनाथ प्रसाद जी की अगर हम बात करें तो इन्होंने आदिकाल को वीर काल कहा। क्या? वीर काल। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा था। राहुल सांकृत्यायन जी ने सिद्ध सामंत काल कहा। क्या कहा? सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की अगर बात करें तो बीज वपन काल कहा। क्या? बीज वपन काल। बीज वपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। जैसे अगर आपसे पूछा जाए अपभ्रंश काल किसने कहा? अपभ्रंश काल किसने कहा? इसके बाद संक्रमण काल अगर आपसे पूछा जाए तो संक्रमण काल किसने कहा? संक्रमण काल, अपभ्रंश काल, तो आप किसे बताएंगे? अगर इसे आपसे पूछा जाए आरंभिक काल किसने कहा? आरंभिक या प्रारंभिक? आरंभिक या प्रारंभिक काल? आरंभिक या प्रारंभिक काल किसने कहा? तो आप क्या बताएंगे? अपभ्रंश काल अगर आपसे पूछा जाए तो धीरेन्द्र वर्मा जी ने कहा था अपभ्रंश काल। संक्रमण काल राम खिलावन पांडे जी ने कहा था। राम खिलावन पांडे जी ने कहा था। इसके बाद अगर आरंभिक काल की बात की जाए, आरंभिक काल की बात की जाए, आरंभिक काल की बात की जाए तो किसने कहा? मिश्र बंधु ने। मिश्र बंधु ने क्या कहा? आरंभिक काल। मिश्र बंधु ने आरंभिक काल कहा। वहीं अगर प्राचीन काल की अगर बात की जाए, प्राचीन काल किसने कहा? तो शंभुनाथ जी ने क्या कहा? प्राचीन काल। किसने कहा? शंभुनाथ जी ने क्या कहा? शंभुनाथ सिंह जी ने क्या कहा? प्राचीन काल कहा। ठीक है, याद रखेंगे। आदिकाल के अन्य नाम एक बार फिर से देख लेंगे आदिकाल के नाम, जिससे हमें सारी चीजें याद हो जाए। आदिकाल को वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। आदिकाल को प्राचीन काल शंभुनाथ सिंह जी ने कहा। आदिकाल को वीरगाथा काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन जी ने। आदिकाल को बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। आदिकाल की अगर बात करें तो अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा जी। संक्रमण काल राम खिलावन पांडे। आरंभिक या प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा। याद रखेंगे। ठीक है साथी, इसी के बाद आज क्लास का अंत करेंगे। इसी के साथ आज की क्लास यहीं तक थी। बताएंगे क्लास कैसी लगी और अपना स्कोर बताएंगे साथी कि आपका स्कोर क्या था। आउट ऑफ 15 में अपना स्कोर बताएंगे। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों को थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो। शेयर करें दोस्तों के साथ। ज्वाइन करें डेली प्रैक्टिस सेट, हमारा डेली होगा, ये डेली होता है प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ यू। खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में।